दोस्तों, स्वस्थ भारत की परिकल्पना जब आप करते हैं तो ऐसे कौन से बिंदु हैं जो सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं? अगर हम आपसे पूछें तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो शब्द आएगा वो है स्वच्छता। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन का एक कैंपेन लॉन्च किया था। ऐसे में 2 या 3 बार उन्होंने खुद इनिशिएशन लेकर इसे और ब्रॉड लेवल पर आगे बढ़ाने का और जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। मगर आप जब पडरौना के जिला अस्पताल में आते हैं, अस्पतालों के अंदर जहां स्वच्छता की सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां स्वच्छता को लेकर सजग होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां स्थिति जिस तरीके की है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला चिकित्सालय रविंद्रनगर आते हैं तो ये लाइन पढ़ेंगे आप कि हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें एक तरफ दिखती है बैनर पे कुछ और वास्तविकता में कुछ और, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से कूड़ा करकट और बायो वेस्टेज किस तरह से यहाँ पर निस्तारण किया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से बजबजा चुकी हैं। यहाँ पर एक तरफ तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से कूड़ा करकट बिखरे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं और वहीं पे बायो वेस्टेज का भी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा गया है। बात होगी तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह की तस्वीरें हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्वच्छता की जरूरत होती है। एक तो मरीज पहले से बीमार होता है, उसकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है। ऐसे में जब वो गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, ऐसे में इस तरह से जब लापरवाहियां बरती जाती हैं तो उनको अन्य दूसरे बीमारियों का भी खतरा बरकरार तो रहता ही है, उनके साथ आए तीमारदारों के लिए भी बहुत ही बड़ी मुसीबतों को खड़ा करता है। ऐसे में देखेंगे किस तरह से यहाँ पे सिरिंज बायो वेस्टेज किस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं। इसका बकायदा सरकार द्वारा भी निर्धारण किया जाता है। प्राइवेट चिकित्सालयों से लेकर सरकारी चिकित्सालयों में अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं मॉनिटरिंग की करने के लिए, ताकि इन सभी बायो वेस्टेज का निस्तारण सही ढंग से हो सके, जिससे दूसरे तरह की अन्य बीमारियां संक्रमण न फैलाएं। जिला चिकित्सालय का ऐसा कोई कोना नहीं बाकी है जहां पर इस तरह से गंदगी आपको देखने को ना मिले। कोना तो छोड़ दीजिए, मुख्य सड़कों पर भी गंदगी का अंबार लगा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है नगर पालिका से भी कि क्या नगर पालिका वहां पर जाकर कूड़ों का निस्तारण नहीं करती है? क्या बायो वेस्टेज के जो अलग अलग बॉडीज बने हैं वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? और ऐसे में खुद थोड़ी ही दूर आगे डीएम साहब का भी कार्यालय है, तो क्या उनका यहाँ पर कभी आना जाना नहीं रहता है? आम जनमानस में इस बात की संकेत है, इस बात का रोष है, लेकिन वो भी कहें तो किससे कहें? कई बार शिकायतों करने के बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जिला चिकित्सालय पे लगातार हमने कवरेज दिखाया कि किस तरह से वहां पे लापरवाहियां बरती जा रही हैं। चाहे एक्सरे रूम की बात करें तो कभी वहां पर फिल्म खत्म हो जाते हैं, तो कभी किसी मरीज के साथ गलत इंफॉर्मेशन वहां पर दे दिया जाता है। तो ऐसे में कभी दवाओं का शॉर्टेज भी आपको दिक्कतों का महसूस होता है, तो कभी पता चलता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर भी पैसों की अच्छी खासी वसूली की जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तरफ भी कुशीनगर संवाददाता खड़ा करता है कि इस तरह की लापरवाहियां आखिर कब तक होंगी, इस तरह की गंदगी आखिर कब तक मचेगी। दोस्तों, इस वीडियो को काफी पहले शूट किया गया था इस उम्मीद के साथ कि शायद अब सही किया जाएगा, कल सही किया जाएगा, लेकिन लगातार कई दिनों से इस तरह की गंदगी जब पर्याय बनी रही तो हमें ये वीडियो दिखाने पर मजबूर होना पड़ा ताकि जिम्मेदार की आंखें खुले। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां एक बीमार के साथ उसके परिवार के 2 या 3 सदस्य जो कि स्वस्थ होते हैं वो उसके साथ जाते हैं। लेकिन जब आप पडरौना के जिला अस्पताल में आते हैं तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अस्पताल को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए नजर आते हैं और अस्पताल में हर तरफ आपको गंदगी नजर आती है, बायो वेस्टेज यहाँ तहाँ बिखरे पड़े नजर आते हैं। आइए हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार आप जिला चिकित्सालय आते हैं तो यहाँ पर लापरवाहियां हर तरह से दिखती हैं। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से साफ सफाई का तो प्रबंधन नहीं दिखता है, वहीं यहाँ पर जो मरीज आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, उनकी भी लापरवाहियां साफ साफ दिखती है। जहाँ तहाँ पीकदान
लोगों ने बना रखा है, पान खाकर, गुटखे खाकर यहाँ वहाँ तत्र गंदगी फैलाते रहते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अस्पताल में जहां तहां यूज की हुई सुइयां, रुई, कॉटन के कपड़े ये पड़े हुए हैं और इनसे किसी स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जब किसी आम नागरिक की नजर इन चीजों पर पड़ सकती है और वो इनको लेकर सजग हो सकता है, तो क्या जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें इसका मैनेजमेंट करना है, क्या उन्हें ये चीजें दिखाई नहीं देती या वो इन्हें देखकर भी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं? आखिरी में हम ये सवाल खड़ा करते हैं अस्पताल के सीएमएस साहब से, अस्पताल के सीएमओ से, अस्पताल के जितने प्रशासन के लोग हैं उनसे, क्या उन्हें ये गंदगी दिखाई नहीं देती है? क्या आपके अस्पताल में जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर हैं, क्या उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि वो इस तरीके के जो बायो वेस्टेज है मैनेजमेंट कर सके? उनके जो जगह बनाए हुए हैं वो उन्हें ले जाकर वहां फेंक सके? आप अभी देख रहे होंगे कि कोरोना का एक पेंडेमिक अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, तो कोरोना की नई वेव को लेकर सब परेशान हैं। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 126 से भी ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में अगर हम इस तरह की लापरवाहियां लगातार बरतेंगे तो हमने डेल्टा वेरिएंट के टाइम में देखा है कि कितनी मौतें हुई थी। सब किस तरीके से यहाँ वहाँ भटक रहे थे और कहीं भी सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। ऐसे में जो यहाँ की स्थितियां बनी हुई हैं वो उससे भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि अस्पताल में जहां तहां पीपी किट्स, ग्लव्स ये हर जगह फेंके हुए हैं। ऐसे में इससे खतरा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तरफ वहां गंदगी का अंबार दिखाई देता है और इससे खतरा सबसे ज्यादा मरीजों को तो है ही, वो बीमार हैं, वो किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं, तो उन्हें इस चीज से खतरा तो है, लेकिन उनके साथ जो तीमारदार आते हैं उन्हें इससे सबसे ज्यादा खतरा होने की संभावना है। वो इससे संक्रमित होकर वो खुद भी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे में हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये उन तक पहुंचे जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, जिन्हें इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज कुशीनगर संवाददाता को फॉलो कर लें। मुझे गौरव मिश्रा को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी और दिन किसी